प्रिय आत्मन, आज मैं तुलसीदास जी के एक प्रमुख दोहे से अपनी बात रखना चाहूँगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को भगवान श्री राम के भरोसे रहना चाहिए, और जो भगवान श्री राम के भरोसे रहता है उसकी अनहोनी हो ही नहीं सकती है। उसके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। हमारे कई व्यूअर्स का अनुरोध था कि जो समाज में इस समय घटनाएं घटित हो रही हैं, कोरोना की वजह से जो इतने व्यक्ति परेशान चल रहे हैं, कई व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी दुर्बल हो गए हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है, एक खौफ का माहौल बना हुआ है। तो इस पे ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि व्यक्ति को आप बता सकें कि उससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो, कैसे तनाव से मुक्त हो, कैसे घबराहट से मुक्त हो। क्योंकि व्यक्ति की आयु तो पहले से निर्धारित है। अगर आप 80 वर्ष की आयु लेके आए हैं, 100 वर्ष की आयु लेके आए हैं, तो कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए हस्तरेखा के माध्यम से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया और बताया कि आयु रेखा क्या बताती है। आपकी आयु रेखा आपको बताती है कि आप कितनी आयु लेकर आए हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आयु अच्छी है, आप अच्छी आयु लेकर आए हैं, तो घबराहट या परेशानी की वजह से अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। आयु रेखा इससे पहले मैंने वीडियो में बताए हुए थे, ये आपकी आयु रेखा होती है। अगर आपकी आयु रेखा अच्छी है, आपके मणिबंध रेखा है, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं 1, 2, 3 और 4। तो मणिबंध रेखाएं स्पष्ट है, आयु रेखा अच्छी है, तो आपको वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनकी नहीं भी है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल उसका उपाय होता है, उसका सलूशन होता है। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार आप परेशानी की वजह से समस्याएं बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपके हाथ का कलर आपके विचारों को शो करता है, वो आपके विचारों को बताता है। वो बताता है कि आपकी सोच पॉजिटिव वे में जा रही है या निगेटिव वे में जा रही है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ लाइन पे उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो आप स्वयं के ही मित्र हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं। इसलिए स्वयं के शत्रु मत बनिए, स्वयं के मित्र बनिए। हमेशा मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सोचिए कि अगर आप ईश्वर के भरोसे हैं तो आप निश्चित ही ईश्वर आपको उस समस्या से निकाले जाएगा। समस्या ये हो गई है कि व्यक्ति ने ईश्वर का भरोसा करना बंद कर दिया है, और बिना ईश्वर के, क्योंकि सारी सत्ता तो ईश्वरीय निमित्त है, सारी सत्ता के साक्षी मात्र में ईश्वर है, और हमने उसी से दूरी बना ली है। हमने भौतिकता में अपने को इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि हमें ईश्वर के लिए समय देना बंद कर दिया। अब हमें होश भी नहीं है कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। हम यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं। एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम लीजिए, अपने मन को शांत करिए, देखिए आपको जल्द ही आराम मिलेगा। क्योंकि ये साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आपका स्वास्थ्य उतना खराब होता चला जाएगा। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे कि यस मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, आपके हाथ का साइन अच्छा होने लगेगा, इसकी चमक बढ़ने लगेगी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। अमेरिका में हुए सर्वे में ये बताया गया है कई बार कि आपकी सोच आपको निरोगी भी बनाती है और आपकी सोच आपको रोगी भी बनाती है। इसलिए आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और ये हमेशा माइंड में लाना चाहिए कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और आप देखेंगे कि इसका कितना बड़ा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे पड़ेगा और आप जल्दी क्योर होने लगेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात लाइफ में यही है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए,
आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोगी हूं तो आप रोगी बन जाएंगे, और अगर आप सोच रहे हैं मैं निरोगी हूं तो आप निरोगी बन जाएंगे। सारा खेल मस्तिष्क का है और मेन पार्ट भी आपका मस्तिष्क है। तो जितना आप अपने को प्रसन्नचित्त रख सकते हैं, जितना अपने माइंड में ये भाव ला सकते हैं मैं निरोगी हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना ईश्वर पे विश्वास है, जितनी श्रद्धा है, जितना समर्पण है, आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। तो 3 प्रमुख बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो आप हमेशा ये फील करिए कि आप जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। माइंड, शरीर भले आपको उस योग्य ना बताए, बट आपका माइंड इस पे वर्क करना चाहिए कि नहीं मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको समय का सदुपयोग करना है, ईश्वर का नाम जप करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतनी जल्दी आपका मन मस्तिष्क शांत होगा और आप उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आप ये सब अपनाएंगे, उसके साथ मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, उसको करने से भी आपके मन की दुर्बलता दूर होगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या करें या क्या ना करें, तो दूध में जल मिलाकर थोड़े से चावल डालकर शिवलिंग पे अर्पित करिए और जो जल बचे उससे अपने मस्तक पे तिलक करिए या अपने मस्तक पे उसको लगाइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। एक दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए तांबे के लोटे में, उसमें चावल और रोली डालकर। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, क्योंकि सूर्य मन का, आत्मा का कारक है। तो अगर सूर्य मजबूत होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप जल्दी परेशान नहीं होंगे, जल्दी घबराएंगे नहीं। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य को जल देने की कोशिश करिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप जितना अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप करेंगे वो भी आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। उससे आपका सूर्य मजबूत होगा, आपका आत्मा का कारक जो सूर्य है अगर मजबूत होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा, मन मस्तिष्क शांत होगा। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, पीपल ट्री में, पीपल के वृक्ष में दूध मिला हुआ जल चढ़ाइए 7 बार परिक्रमा करके। ये भी आपके मन को मजबूत करेगा, सकारात्मक विचारों में अच्छा योगदान प्रदान करेगा। और अंत में एक उपाय और भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो शिव जी के सामने घी का दीपक जलाइए और 108 बार उनके नाम का जप करिए। सारे नकारात्मक विचार आपके मन से हट जाएंगे और आपको बहुत शांति महसूस होगी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ज्यादा निगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ लाइन में आपको ऐसी रेखाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए अपनी सोच को अपने मन मस्तिष्क पे हावी मत होने दीजिए। नकारात्मक सोच से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए और सबको ये बताइए कि जीवन में स्वस्थ का एक ही कुंजी है, सकारात्मक विचार और ईश्वर की शरण। घर में रहिए, बाहर ना निकलिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर की पूजा करिए। जय श्री राम।